किस्मत का खेल। जरूर सुने ये रोचक कथा। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक जमींदार था। वह पूरे ऐसो आराम से समय बिता रहा था। कहते हैं वक्त कभी एक सा नहीं रहता। उसकी जमींदारी चली गई, खेती भी चली गई, घर भी नहीं रहा। वह अब अपने बुरे दिनों के कारण बड़ी ही गरीबों की जिंदगी बिताने लगा। अब उसकी कोई भी मदद नहीं करता था। गरीबी के कारण वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा था। अब वह एक झोपड़ी बनाकर परिवार के साथ रहने लगा। बस एक सेब का पेड़ था जो उसके पास बचा था। अपने 2 वक्त की रोटी के लिए उसे जंगल में लकड़ियां काटनी पड़ती थी। उन्हीं लकड़ियों को बेचने पर जो पैसे मिलते उसी से उसका घर चलता था। 3 साल हो चुके थे उसे लकड़ी काटने का काम करते करते। वह अपनी जिंदगी से बहुत दुखी होकर एक बार जंगल से लकड़ियां काटने गया तो वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसे उसने पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा था। वह बूढ़ा आदमी उसके पास आया और उसने बोला, तू अपनी गरीबी से इतना दुखी क्यों है? मैं तुझे अमीर बना सकता हूँ अगर तुम मुझे वह चीज देने का वादा करो जो मैं तुमसे मांगू। चक्की के मालिक ने सोचा, मेरे पास इसको देने के लिए है ही क्या? या कौन सी मेरी जमीन जायदाद ले जाएगा? उसने अमीर बनने के लालच में बिना कुछ सोचे समझे बूढ़े की बात मान ली और उसे वह चीज देने का वादा भी कर लिया जो वह मांगेगा। बूढ़ा आदमी एक रहस्यात्मक हंसी हंसकर बोला, अब मैं 1 माह बाद तुम्हारे पास अपनी चीज लेने आऊंगा। यह कहकर वह आदमी वहां से चला गया। जब लकड़ियां काटकर वह अपने घर पहुंचने वाला था तो उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आई और बोली, तुम मुझे सच सच बताओ कि हमारे घर में अचानक इतना सारा धन कहां से आया? हमारे घर के सारे बर्तन धन से भर गए। यह सब कुछ एकदम कैसे हो गया? कोई आदमी हमारे घर आया भी नहीं। कृपया मुझे बताने का कष्ट करें, यह कैसे हुआ? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसका पति बोला, शायद यह सब उस बूढ़े आदमी की दया है जो मुझे आज पहली बार जंगल में मिला था। उसने मुझे केवल एक चीज की मांग की और उसके बदले बहुत सारा धन देने का वादा किया था। उसकी पत्नी ने पूछा, वह बूढ़ा आदमी इतने सारे धन के बदले में कौन सी चीज मांग रहा था? चक्की का मालिक बोला, मुझे नहीं पता क्या मांगेगा। उसने किसी वस्तु के बारे में बोला नहीं। वैसे भी हमसे क्या मांग लेगा? इतने में उसकी बेटी पिता के लिए पानी लेकर आई। तब पत्नी की नजर बेटी पर पड़ी तो वह यह सोचकर बहुत डर गई कि कहीं वो उसकी बेटी को न मांग ले। और साथ ही उसे अपने पति पर भी गुस्सा आया जिसने धन लेने के लालच में बिना सोचे समझे हाँ कर दिया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बच्ची को शैतान के चंगुल से कैसे बचाए। चक्की के मालिक की बेटी बहुत ही सुंदर और सुशील थी और साथ ही ईश्वर की बड़ी भक्त भी। रोज सुबह नहा धोकर वह ईश्वर की प्रार्थना करती थी। किसी को पता ही नहीं चला तभी 1 माह का समय कब निकल गया। एक दिन अचानक वह बूढ़ा आदमी उनके घर आया और सामने आकर खड़ा हो गया और उसने सही में उसकी बेटी को मांग लिया। उसने उससे उसकी बेटी देने की उसकी मांग सुनकर आदमी घबरा गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस पैसे के बदले में उसे उसकी बेटी की मांग करेगा। जब वह अपनी बेटी को बुलाने पहुंचा तो ईश्वर की पूजा कर रही थी। शैतान के पास वापस आकर बोला, मेरी बेटी अभी पूजा कर रही है, तुम कल आकर उसे ले जाना। तब वह बिना कुछ जवाब दिए चला गया। अगले दिन फिर पहुंच गया पर आज भी वह लड़की पूजा में बैठी थी। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। वह बोला, जिन हाथों से पूजा कर रही है तुम उन्हीं हाथों को काट कर मेरे पास लेकर आओ। आदमी घबरा कर बोला, बाबा कैसी बातें करते हो? मैं अपनी ही बेटी के हाथ कैसे काट सकता हूँ? बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है, अगर तू मेरे कहे अनुसार अपनी बेटी के हाथ नहीं काटेगा तो मैं तेरी गर्दन मड़ोड़ दूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। बूढ़े की आवाज सुनकर वह बहुत ही डर गया क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था। वह घबरा कर अपनी बेटी के पास पहुंचा। उसने अपनी बेटी को सारी बात सुना दी और फिर बोला, मैं तेरे हाथ नहीं काटता तो बूढ़ा मेरी जान ले लेगा और पिता होने के नाते मैं अपनी बच्ची के हाथ नहीं काटना चाहता। लड़की ने अपने पिता को तसल्ली दी और ईश्वर की इच्छा मानकर अपने दोनों हाथ
अपने पिता के सामने कर दिए। पिता ने आंखें बंद करके अपनी बेटी के दोनों हाथों पर तेज चाकू से एक बार वार किया और हाथ काट दिए। हाथ लेकर वह बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़ा बोला, अब तेरी लड़की किसी काम की नहीं, अब इसे मेरे हवाले कर देना, मैं कुछ ही दिन बाद इसे लेने आऊंगा। वह आदमी अपने इस पाप के लिए बहुत दुखी था और उस शैतान से छुटकारा भी नहीं पा सकता था, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे पैसों के लालच में उसकी मांग स्वीकार कर ली थी। वह अपने इस कुकर्म के लिए अपनी बेटी से बार बार माफी मांगने लगा, पर उसकी बेटी अब अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि शैतान से पैसा लेने के बाद उसके पिता का दिमाग ही बदल गया था। ईश्वर में विश्वास रखने वाली वह लड़की घर से कहीं दूर चली जाना चाहती थी, ताकि वह शैतान कोई नया गुनाह करने के लिए फिर उसके पिता को मजबूर न करे। माता पिता के लाख समझाने पर भी वह अगले दिन अपने घर से निकल पड़ी। चलते चलते शाम को वह एक सुंदर और बड़े से बगीचे में पहुंची। दिन भर चलते रहने के कारण वह बहुत थक चुकी थी और साथ ही उसे बड़ी भूख लगी थी। बगीचे में नाशपाती के पेड़ों पर 2-4 पकी नाशपातियां लटक रही थी। उन्हें देखकर लड़की की भूख और बढ़ गई, पर उन तक पहुंचना उसके बस की नहीं थी, क्योंकि एक तो फल बड़ी ऊंचाई पर लगे थे और दूसरे उसके हाथ नहीं थे। वह अपनी लाचारी पर बहुत दुखी हुई और वहीं जमीन पर बैठकर ईश्वर का ध्यान करने लगी। तभी सफेद कपड़े पहने एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। वह बोली, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें भूख लगी है और तुम सामने वाले पेड़ की पकी हुई नाशपातियां खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती हो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पकी हुई नाशपातियां तोड़ लाती हूँ। इतना कहकर वह सुंदर सी लड़की 3-4 नाशपातियां तोड़ कर लाई और अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। उस बाग का माली यह सब देखकर भी डर के मारे चुप रहा। उसे लगा कि जरूर कोई भूत है जो सफेद कपड़ों में उनके बाग में घुस आया है। लड़की की भूख जब शांत हुई तो उसने उस देवी को हृदय से धन्यवाद दिया और वहां से उठकर झाड़ियों में छुपकर सोने के लिए चली गई। अगले दिन एक राजकुमार उस माली के पास पहुंचा तो माली ने उसे यह सब अनहोनी घटना सुनाई, पर राजकुमार को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आज तक उसके बाग में कोई भूत प्रेत नहीं आया था। उसे लगा कि उसके माली ने जरूर कोई सपना देखा होगा। उसने अपनी दोनों आंखों से सब कुछ देखा था। राजकुमार बोला, ठीक है, आज रात मैं भी तुम्हारे साथ बगीचे में छुप कर देखूंगा कि सचमुच वहाँ कोई भूत तो नहीं है। दूसरे दिन वह लड़की दिन भर झाड़ियों में छिपी रही। शाम होते ही वह बाहर आई और फिर भगवान से प्रार्थना करने लगी। यह देखकर वह सुंदर सी लड़की उसके पास आई और उसे अपने हाथों से नाशपाती खिलाने लगी। जैसे ही नाशपाती खत्म हुई, जो राजकुमार अपने माली के साथ पेड़ के पीछे छुपा था वह झट से बाहर आ गया और बोला, तुम लोग कौन हो? तुम इस दुनिया के लोग हो या किसी और दुनिया के? बिना हाथ वाली लड़की उस अजनबी को देखकर डर गई और लड़ते हुए बोली, मैं इसी दुनिया की अभागी लड़की हूँ। ईश्वर के अलावा इस दुनिया के लोगों ने मुझे अकेले छोड़ दिया है। राजकुमार जब उस लड़की के नजदीक पहुंचा तो सफेद कपड़ों वाली लड़की वहां नहीं थी, केवल बिना हाथों वाली लड़की वहां बैठी थी। राजकुमार ने देखा कि उस लड़की के दोनों हाथ कटे थे, पर वह बहुत ही सुंदर थी। राजकुमार को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ राजमहल ले गया और उसके लिए चांदी के हाथ बनवाए और अपनी माता के कहने पर उससे विवाह कर लिया। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली लड़की के जीवन में बहुत खुशियां आ गई। कुछ साल बाद उसके पति को किसी जरूरी काम से दूसरे देश जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी को अपनी माँ की देखरेख में छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद उस लड़की ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। माता ने खुशखबरी का पत्र लिखकर एक दूत को अपने बेटे के पास भेजा, पर रास्ते में जब वह दूत थक कर आराम करने लगा तो उस शैतान ने जाकर चुपचाप खत बदल दिया और लिख दिया कि उसकी पत्नी ने एक अपंग को जन्म दिया, पर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, वह बाद में इस बच्चे का इलाज करके उसे ठीक कर देगा। उसने अपनी माँ को खत लिखा, घबराने की कोई बात नहीं, वह तब तक उन दोनों की सेहत पर पूरा ध्यान रखे जब तक वह वापस घर नहीं पहुंच जाता। दूत वापस आया तो उसे वही नींद आ गई।
इसी बीच शैतान ने दूसरा खत उसकी जगह रख दिया। इस खत में लिखा था कि माँ बेटे दोनों को जान से मार डालो। अब अगले दिन यह पत्र राजमाता को दिया तो इसे पढ़कर वह हैरान रह गई कि उसका बेटा कितना निर्दयी है कि अपने बेटे और अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए खत लिखा है। वह अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी तथा उसकी और उसके बेटे की जान बचाना चाहती थी, इसलिए उसने यह बात अपनी बहू को सुनाई। लड़की को इस खत पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने रात में अपनी बहू और पोते को भगा दिया, साथ में किसी नौकर या नौकरानी को भी नहीं भेजा कि बेटे को पता लग जाएगा। उसने उन दोनों को भगाने में मदद की है। लड़की वहां से चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई तो उसे ईश्वर की याद आई, क्योंकि अब वही उन दोनों का एकमात्र सहारा थे। वह सच्चे दिल से ईश्वर की प्रार्थना करने लगी। जैसे ही उसने प्रार्थना की, उसने देखा एक छोटा सा घर है। वो वहां चली गई। उस घर से एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। उसने लड़की से उसके बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उसने जैसे ही लड़की को छुआ, उसके चांदी वाले हाथ जमीन पर गिर पड़े। उसके असली हाथ वापस आ गए। वह उस औरत के पैरों पर गिर पड़ी। तब वह महिला उसे उठाते हुए बोली, तुझे ईश्वर ने यहाँ भेजा है। तूने आज तक पूरी श्रद्धा से ईश्वर की पूजा की है। इससे खुश होकर उसने तुझे मेरे पास भेजा। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा। जब राजकुमार वापस अपने महल में आया तो उसने अपनी माँ से अपनी पत्नी और अपने बच्चों के बारे में पूछा। राजकुमार की माँ अपने बेटे से पहले ही बहुत नाराज थी। उसने भी उसे खूब खरी खोटी सुनाई, पर राजकुमार ने बताया उसने ऐसा कोई खत तो दिया ही नहीं था जिसमें उसने दोनों को मारने की बात लिखी हो। अब वो रोने लगा कि उसकी माँ ने उन दोनों को मरवा डाला। उसने उनसे बिछड़ने के कारण खाना पीना भी छोड़ दिया। जब राजकुमार की माँ को विश्वास हो गया कि उसने उन दोनों को मरवाने के लिए खत नहीं लिखा, तो उसने अपने बेटे को सारी बातें सच सच बता दी। राजकुमार बिना अंजल ग्रहण किए अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढने निकल पड़ा। उन दोनों को ढूंढते ढूंढते कहीं भी उनका पता नहीं चला। शहर शहर भटकने के बाद राजकुमार एक बार इस जंगल में पहुंच गया जहां वह लड़की अपने बच्चों के साथ रह रही थी। इतने बड़े जंगल में एक छोटा सा घर देखकर उसे घर के दरवाजे को खटखटाया तो एक अधिक उम्र की औरत ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही बोली, राजकुमार, एक छोटे से घर में आपका स्वागत है। आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? राजकुमार बोला, मैं काफी दिनों से अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, पर उनका आज तक कहीं पता नहीं चला। उस औरत ने राजकुमार के सामने खाने पीने की कई चीजें रखी, पर राजकुमार ने कुछ नहीं खाया। वह बोला, कुछ भी खाने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। महिला बोली, क्यों नहीं राजकुमार, आप इसी बिस्तर पर आराम कीजिए। राजकुमार उस औरत की आज्ञा पाकर वही बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया। तभी उसे अंदर से कुछ बातें करने की आवाज आई। वह औरत कह रही थी, तेरा पति और इस बच्चे का पिता तुम दोनों को ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच गया है, तो उसे बाहर जाकर मिल। राजकुमार ने किसी के आने की आहट सुनी और अपनी आंखों पर हाथ रख लिया ताकि वह चुपके से उस लड़की को देख सके। लड़की ने धीरे से उस राजकुमार के पास आकर उसे पहचानने की कोशिश की, पर उसकी बड़ी हुई दाढ़ी से वह उसे पहचान नहीं पाई। पर राजकुमार ने झट से अपनी पत्नी को पहचान लिया। जब उसने लड़की के हाथों में बच्चे को देखा तो उसे लगा या कोई और औरत होगी, क्योंकि उसकी पत्नी के हाथ तो सचमुच के नहीं बल्कि चांदी के हाथ थे। वह बात की सच्चाई जानने के लिए एकदम उठकर बैठ गया। उसे नजदीक से देखकर उसकी पत्नी उसे पहचान गई और बोली, मैं आपकी अभागी पत्नी और यह आपका अभागा पुत्र है। राजकुमार को उस औरत की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह सचमुच के हाथों वाली औरत उसकी पत्नी है। तभी वह बुजुर्ग महिला उनकी पत्नी के चांदी के हाथ बाहर लेकर आई। वह उन दोनों हाथों को राजा के सामने रखते हुए बोली, ईश्वर ने इसकी पूजा और भक्ति से खुश होकर इसे इसके असली हाथ वापस कर दिए हैं कि यह आपकी ही पत्नी है। राजकुमार यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा। उसने उस ईश्वर को धन्यवाद दिया
और अपने बेटे एवं पत्नी को लेकर अपने महल वापस आ गया, जहाँ पर राजमाता ने बड़ी धूमधाम से सबका स्वागत किया। अंत में शैतान को इस लड़की का पीछा छोड़ना पड़ा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, बिना सोचे समझे किसी को वचन देकर मनुष्य को जीवन भर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कहानी अगर पसंद आए हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।